हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज अपने लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जनरल प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो पॉइंट वाइज देख लेते हैं। चलो तो पहला नंबर में देखेंगे कि चार्ज जो होता है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में बी क्या सब पॉजिटिव या निगेटिव, कोई दिक्कत इसमें? पॉजिटिव या निगेटिव, यानी कि रेस्ट चार्ज जो है और इलेक्ट्रिक चार्ज में भी क्या सब हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, नहीं है सर। उसके बाद देखो दूसरा नंबर, अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज किस में है, रेस्ट में, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस, रेस्ट चार्ज, चार्ज को लिखते हैं सिंबल में क्यू से, ठीक है। रेस्ट में तो रेस्ट को सफिक्स में लिख दो, यहां पर क्या दिक्कत है। तो रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ओनली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। रेस्ट चार्ज जो है यह सिर्फ क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पैदा करेगा। दूसरा नंबर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 3 नंबर देखो, अगर चार्ज मोशन में हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है, तो मोशनल चार्ज को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोशनल चार्ज। मोशनल चार्ज, इसको सिंबल में क्यू, शॉर्टकट में ऐसे लिखना क्यू दे करके। अब मोशन में है तो सफिक्स में मोशन लगा देना, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। तो मोशनल चार्ज प्रोड्यूसेस, मोशनल चार्ज प्रोड्यूसेस क्या सब पैदा करता है? तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी पैदा करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा करता है और रेडिएशन। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। उसके बाद बोलो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कौन चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW मतलब कौन चीज बोलो मेरे प्यारे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ठीक है। EMW मतलब कौन चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये जनरल प्रॉपर्टीज है किसका? चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव और निगेटिव। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मोशनल चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रेडिएशन पैदा करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे आ जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो सभी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तेजी में। चलो आ जाओ इस पर। चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट विदाउट मास। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, लगा दो मजा आ जाएगा। कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये बिना मास का नहीं हो सकता, बट लेकिन, बट मतलब कौन चीज? लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। मास
कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये याद रखना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बोले डॉक्टर, तो डॉक्टर जब बोलते हैं तो वो कौन हो सकता है, आदमी ही हो सकता है। लेकिन अगर आदमी बोलेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही होगा। तो डॉक्टर कौन चीज है, एक गुण है जो किसके अंदर आता है, आदमी के अंदर आता है, ठीक है। तो डॉक्टर है तो आदमी तो निश्चित है, लेकिन आदमी है तो जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन चीज है, एक प्रॉपर्टी है जो किसके अंदर आता है, तो वो मास के अंदर आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो मजा आ जाएगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच, इन दोनों में जो है मास भी है कि नहीं है, बोलो यस सर। मास भी है और चार्ज भी है कि नहीं है, यस सर। मास भी है और चार्ज भी है। लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये सिर्फ इसके पास कौन चीज है, बोलो ओनली मास है, इसके पास चार्ज नहीं है, ठीक है। ओनली मास, चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है, इसके पास चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो ऐसे कण है जिसके पास मास भी है और चार्ज भी है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास है, चार्ज इसके पास नहीं है। ये नेचुरल न्यूट्रल होता है, कौन, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत की बात इसमें है, थोड़ा सा भी दिक्कत है, नहीं सर। आगे बढ़े, यस सर। आ जाओ 5 नंबर में देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बोलो मेरे प्यारे, यस सर। तो चलो 5 नंबर देख लेते, 4 नंबर हो गया ना, हाँ। उसके बाद 5 नंबर में देखो, यहां से पेज लेते हैं। चलो 5 नंबर पर थोड़ा ध्यान देना। देखो अगर सेम चार्ज होगा, अगर मान लो 2 चार्ज हम लिए, तो अगर सेम चार्जेज रहेगा, या तो निगेटिव रहेगा या तो पॉजिटिव, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपेल होता है, क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, ठीक है। अगर अनलाइक चार्जेज है, अनलाइक चार्जेज का मतलब या तो एक प्लस या तो एक माइनस, ठीक है। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखो, सेम या लाइक चार्जेज लिखो, लाइक चार्जेज। अब बात रही कि लाइक चार्जेस किसको बोलेंगे, ध्यान से देखना, या तो माइनस रहे या तो प्लस रहे, इस वाले को बोलते हैं लाइक चार्जेस, ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल, ये दोनों क्या करता है, रिपेल करता है। एंड जो अनलाइक चार्जेज होगा, कौन सा, अनलाइक चार्जेस किसको बोलना, या तो एक प्लस होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, माइनस, ठीक है। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस ले लो, या नहीं तो पहले वाला को माइनस लेगा तो दूसरे वाले को प्लस ले लो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। तो अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इच अदर, एक दूसरे को, ठीक है, इच अदर। कोई दिक्कत की बात इसमें है, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलो। लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब बात तो इसका थोड़ा सा मजा लेते हैं, देखो क्या ट्विस्ट वाली बात आती है यहाँ पर। जैसे अगर मैं बोलूं क्यू का वैल्यू 0 से बड़ा है, क्यू का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो ये वाला क्यू का वैल्यू अगर प्लस में लूं तो इस वाले चार्ज को भी प्लस में लेना पड़ेगा, तब ना प्लस गुना प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू प्लस में आएगा, जो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। या अगर इस वाले चार्ज को मैं माइनस में लूं तो इस वाले को भी माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा, जो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इन दोनों के बीच, यानी ये चार्ज यहां पर दिखाई दे रहा है ना, यस सर। अगर क्यू का वैल्यू 0 से बड़ा है तो कहना भाई साहब इन दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। मजा आया तो बोलो यस सर, रिपल्सन फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है सर। अगर मान लो क्यू का वैल्यू 0 से क्या हो, क्यू का वैल्यू ध्यान से देखना, क्यू का वैल्यू 0 से छोटा हो,
जीरो से छोटा हो तब कौन सा फोर्स लगेगा, तो जीरो से छोटा होने के लिए निगेटिव में जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा, निगेटिव में जाना पड़ेगा। और निगेटिव तब हो सकता है जब इसका वैल्यू अगर मैं प्लस में लूं तो इसका वैल्यू माइनस में लेना पड़ेगा, तब प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा जो जीरो से छोटा होगा। या अगर इस वाले चार्ज को माइनस में लूं तो इस वाले को प्लस में ले लो, फिर गुना करो, फिर क्या आएगा, जीरो से छोटा आएगा। तो इन दोनों चार्ज के बीच में कैसा फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। एट्रैक्शन फोर्स लगेगा, याद रहेगा। जीरो से बड़ा तो रिपल्शन फोर्स, जीरो से छोटा तो एट्रैक्शन फोर्स, जीरो से छोटा तो एट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो नहीं है। तो ये सब जो है ये कौन चीज था, जनरल प्रॉपर्टीज था, किसका, चार्ज का। तो ये याद रखना इतना पॉइंट, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। चलो